टुडे इज़ 12 मार्च 2024। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड, व्हाट इज़ अ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड रेफर्स टू हैव अ deep interest in transferring knowledge and making students learn specific skills by giving primacy to their needs and experiences। अब हम इसको हिंदी में थोड़ा सा डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं कि टीचिंग जिसको हम कहते हैं शिक्षण, एप्टीट्यूड जिसको हिंदी में कहते हैं योग्यता, इससे क्या अभिप्राय है। यहाँ पर मेन फोकस है ज्ञान को स्थानांतरित करने, यानी कि हम नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स तक, उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों को, स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है, कि उनको इस योग्य बनाना कि वो अच्छी से अच्छी स्किल ग्रहण कर सकें। ठीक है, वो सीखने में रुचि ले सकें, उनकी सीखने में रुचि हो। उनके लिए ऐसे ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कि उनको उनको सीखना बहुत आसान लगे। ठीक है, एक हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड ये है। अब हम टू मेन कंसेप्ट या टॉपिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले है टीचिंग, दूसरा है एप्टीट्यूड। टीचिंग, व्हाट इज़ अ टीचिंग। टीचिंग क्या होती है? शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों तक। ठीक है, इट कैन बी टेक प्लेस इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेसेस एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स। यानी कि इसके लिए अगर हम टीचिंग कर रहे हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक स्थान, एक स्पेसिफिक प्लेस भी तो होना चाहिए। उसके लिए हमने जैसे कि क्या बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वर्क प्लेसेस बनाए हैं। हम अपनी इनफॉर्मल यानी कि हम अपनी अनौपचारिक शिक्षा को कहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, हम वो टीचिंग, वो स्किल्स बच्चों को कहाँ सिखाएं कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकें। ठीक है, हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी नॉलेज को बच्चों तक कैसे पहुँचाएँ, स्टूडेंट्स में कैसे हम ऐसा कुछ क्रिएट करें कि वो सीखने में रुचि लें और उनको सीखना बहुत आसान लगे। अब दूसरी बात है एप्टीट्यूड की, इसका मीनिंग है नेचुरल बिहेवियर टू डू समथिंग। यानी कि हम अपने नेचुरल बिहेवियर से हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे अंदर की योग्यताएं हैं, कुछ योग्यताएं हैं जिन्हें हमें बाहर निकालना है। इट इज़ द नेचुरल एबिलिटी। यह एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है जो कि हमें सीखने और परफॉर्म करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया प्रदान करती है। यानी कि अगर कोई भी टीचर है वो बच्चों की योग्यता को बाहर लाना चाहता है तो वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक स्थान लेगा और वहाँ पर अपनी टीचिंग के द्वारा एप्टीट्यूड टेस्ट बनाएगा और बच्चों में अपनी नॉलेज को टेक करेगा, उन्हें देगा ताकि वे सीखने में अधिक से अधिक रुचि लें और नेचुरल बिहेवियर के तरीके से सीखें कि उनके अंदर क्या टैलेंट है। अध्यापक उसको निकालने की कोशिश टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा करेगा। इसका मीनिंग यही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि इन शॉर्ट में अ लर्निंग एबिलिटी टू अ नेचुरल एबिलिटी टू टीच। नेचुरल तरीके से सीखना, यानी कि प्राकृतिक तरीके से हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ एप्टीट्यूड्स आर नेचुरल एबिलिटीज़। ठीक है, ये हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ है, यानी कि ये हमारे अंदर ही है। टीचर को इसे हमारे अंदर से निकालना है। वो हमें इसे निकालने के लिए अलग अलग कंसेप्ट लेता है, अलग अलग मेथड्स अपनाता है, हमारे अंदर की योग्यता को बाहर निकालना टीचिंग के द्वारा, एप्टीट्यूड्स के द्वारा। ठीक है, अब गुड टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करेंगे हम। अ पर्सन विल बी कंसिडर्ड प्रोसेसिंग इन हाई टीचिंग एप्टीट्यूड इफ़ ही processes good mental ability, positive aptitude towards children, adaptability, professional information, interest in profession। एक पर्सन जो कि हाई लेवल टीचिंग का है तो हम उसके लिए ऐसा क्या एनवायरनमेंट, उसको ऐसा एनवायरनमेंट देना कि वो चीज़ें अच्छे से ग्रहण कर सके। अब हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं उसकी सबसे पहले मेंटल हेल्थ एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए
टुवार्ड्स चिल्ड्रन, ठीक है। अडेबिलिटी होनी चाहिए, उसकी सीखने की योग्यता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, उसके अंदर किसी पर प्रोफेशन को सीखने के लिए की रुचि होनी चाहिए। उस रुचि को हम टीचिंग एप्टीट्यूड के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं और ये एक अच्छा अध्यापक ही कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।